रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से पर्चा हल करें, उनके लिए एक ख़ास वीडियो उर्दू मीडियम के सभी सब्जेक्ट पर हम बना रहे हैं। किस तरीके से पास होना चाहिए वो भी एक आसान तरीका, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पर बताएंगे। आज का जो विषय है, सब्जेक्ट है, उर्दू है और उर्दू का जो वीडियो रहेगा हाशमी सैयद हारिस सर इसको पेश करेंगे और उर्दू का जो पर्चा किस तरीके से हल करें उसके बारे में आपको बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हाशमी सैयद हारिस, जमहूर हाई स्कूल। आज मैं आपके सामने जमात दहूम के मजमून उर्दू की तैयारी कैसे करें इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश करने लगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं आपके सामने दो तरह से इसको पेश करूंगा, एक औसत तलबा व तालिबात के लिए और एक ज़हीन और अबाउ 90 जाने वाले तलबा व तालिबात के लिए। औसत तलबा व तालिबात के लिए वो किस तरह अच्छे नंबरात ला लें अबाउ 50, अबाउ 60, अबाउ 70 तक, और जो मियारी और ज़हीन तलबा व तालिबात हैं वो किस तरह अबाउ 90 जाएं, इसके बारे में बताऊंगा। हमारा सवालिया पर्चा 5 सवालात पर मुश्तमिल होता है। पहला सवाल नसरी इख्तिबास है 18 नंबर के लिए। तो इसमें हर ज़िमनी सवाल में अलीफ बे जीम में इजहार ख्याल के सवालात भी पूछे जाते हैं, वेब खाका भी पूछा जाता है और ख़वायद के छोटे छोटे सवालात भी पूछे जाते हैं। तो पहले औसत दर्जे के तलबा व तालिबात ये बात जहन में रखें कि आपको जो इजहार ख्याल का सवाल पूछा जा रहा है 2 नंबर और 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए जो जवाब पूछा जा रहा है उसमें कम से कम 4 लाइन लिखना जरूरी है, और 3 नंबर के लिए जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें कम से कम 7 लाइन जवाब लिखना जरूरी है। अगर आप इससे कम कर दें तो आपके नंबरात पर जरूर फर्क पड़ेगा, इसलिए इतना जरूर लिखें। अब जो बच्चे जिनको फेल होने का डर है या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, उन लोगों के लिए सहूलत यह है कि आप जवाब से मुताल्लिक कुछ जुमले बनाकर, कुछ उससे मुताल्लिक इधर उधर की मालूमात जोड़कर भी अगर आप लिख दें तो 2 में से 1 या आधा नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर आप इस तरह तमाम इजहार ख्यालात के जवाबात को टच करेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन जो मियारी तलबा व तालिबात हैं, जो अबाउ 90 जाना चाहते हैं, मेरी डिस्टिंक्शन आना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये बात का खास तौर से ख्याल रखना है कि आपका जवाब सही और एक्यूरेट आए। आपका जवाब जो 2 नंबर के लिए लिखा गया है वो 5 लाइन से कम ना हो, और जो जवाब 3 नंबर के लिए लिखा गया है वो जवाब 7-8 लाइन से कम ना हो। बेहतर है आप इसमें कोई अशार जोड़ें, बेहतर है आप इसमें कोई कौल जोड़ें, बेहतर है इसमें आप कोई हदीस जोड़ें। अब इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी करने के लिए आपको अपनी किताब को बार बार पढ़ते रहना है। उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो अल्फाज के माने आपको मालूम होने जरूरी हैं। हम अपने तलबा से यूं करते हैं कि जो भी मुश्किल लफ्ज आता है उसका जवाब, उसका माने आप किताब ही में लिख लें। हम उनसे यूं कहते हैं पेंसिल से, ताकि जब वो सबक पढ़ रहे होते हैं तो जो मुश्किल लफ्ज उनके पास आता है, जो समझ नहीं आता है, वो वहीं पर लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहली चीज कि जो अस्बाक है वो पूरी तरह पढ़ ले। दूसरी चीज मुश्किल अल्फाज के माने समझ ले। तीसरी चीज जो मशक़ी सवालात पीछे दिए हुए हैं उनको हल करें। तो ये नसरी इख्तिबास के लिए ये एक तरीका, बेहतर तरीका है। दूसरा है नज़्म से मुताल्लिक़। तो नज़्म में भी आपको तशरीह के लिए और 2 नंबर के लिए सवाल दिया जाएगा कि आपने इस शेर को कैसे समझा, या आपका पसंदीदा शेर को अपने अल्फाज में समझाइए। तो ये भी जो पूछा जाए ये भी कम से कम बोर्ड की रहनुमाई के मुताबिक 4 लाइन पर आना चाहिए। तो आप अगर कमजोर तलबा में से हैं तो जितना लिख सकते हैं जरूर लिखें। ये जवाब आपका छूटना नहीं चाहिए। जितने भी इजहार ख्याल के जवाब आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि वेब खाका जो होता है उसमें एक्यूरेट जवाब आना जरूरी है। अगर आपने जो सही जवाब है वो नहीं लिखा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसमें आप उससे मुताल्लिक जवाब नहीं लिख सकते, लेकिन इजहार ख्याल के जवाब में मुताल्लिक जवाब लिख सकते हैं। तो अच्छे तलबा को तमाम वेब खाके के जवाबात को सही लिखना जरूरी है और इसकी तैयारी भी करना जरूरी है। जितने भी वेब खाके मशक़ी सवालात में किताब के पीछे दिए गए हैं वो सारी की मशक़ करें। इसके अलावा भी जितने वेब खाके आप बना सकते हैं, आपके टीचर ने आपको दिए हैं, उस एतबार से उसकी तमाम की मशक़ करें। और नज़्म में नज़्म का मरकजी ख्याल, नज़्म के माने, मफहूम, उसका खुलासा आपका समझा हुआ हो।
ताकि कोई भी शेर आपको पूछा जाए वो आप लिख पाएं। तो ये हो गया दूसरे सवाल से मुतालिक। तो इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी यूं करें कि नज़म पढ़ें, उसके मुश्किल अल्फाज के माने समझ लें या वहीं पर लिखें या कहीं और कॉपी में लिखें। और तीसरी चीज कि नज़म के पीछे उसका खुलासा दिया हुआ है किताब में, उसको भी बार बार पढ़ें ताकि आपको नज़म अच्छी तरह याद हो जाए। फिर मशक़ी सवालात को भी हल करें। तो इस तरह आपकी नज़म की तैयारी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। उसके बाद इजाफी मुताला में एक ड्रामा दिया हुआ है। इस ड्रामे में जो सवालात पूछे जाते हैं उसमें किसी एक किरदार पर रोशनी डालिए कहा जा सकता है, उसमें चंद किरदार पर रोशनी डालिए कहा जा सकता है, और उसमें तमाम किरदार की मुख्तसरन मालूमात लिखिए कहा जा सकता है। ये सवाल में 3 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से 2 करना होता है। हर सवाल 3 नंबर के लिए होता है। तो आपको 2 सवाल 3-3 नंबर के लिए करने हैं। 3 नंबर के लिए जो सवाल आपको करना है उसका जवाब कम से कम 6-7 लाइन पर मुश्तमिल हो, और इसको पैराग्राफ बनाकर लिखें, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में। और जिस किरदार की मालूमात आप लिख रहे हैं उस किरदार को जली हुर्फों में लिखें। अब इसके लिए तैयारी कैसे करें? इसके लिए उस ड्रामे को बार बार पढ़ें और उनके किरदारों को समझ लें। और आप उन किरदारों को समझ लेंगे तो आपको किसी भी किरदार के बारे में मालूमात लिखना आसान हो जाएगा। तो इस तरह इजाफी मुताल्लिक़ की मालूमात है। उसके बाद चौथा सवाल है कवायद। कवायद में 2 सवाल पूछे जाते हैं, अलीफ और बे। अलीफ में 2-2 नंबर के 5 सवाल पूछे जाते हैं। ये जो 5 सवालात हैं इसमें जुमले की अक़साम हैं, इसमें कहावतें हैं, इसमें मुहावरे हैं, और इसमें सनतें हैं, और इसमें इसनाफ़े सुखन है। कवायद में रियायत नहीं। कवायद में आपको इसनाफ़े सुखन और सनतें, इनकी तारीफ़ें याद होनी ज़रूरी हैं, इनकी मिसालें आपके जहन में होनी ज़रूरी हैं, और इसके मुतालिक जिस तरह से भी घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाए आपको करने आना ज़रूरी है। तो कवायद मेहनत करने वालों को ही आ सकता है। अगर कोई तालिब इल्म ने कवायद देखा ही नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। इसके लिए कवायद 16 नंबर का है, मुख्तसर सा कवायद है, ज्यादा बड़ा कवायद नहीं है, बहुत छोटा सा कवायद है। अगर हम चाहें तो इसको 2 से 3 दिनों में तैयारी कर ले सकते हैं। जो छोटा सा जो कवायद है, इस कवायद की तैयारी कर ले। आप जिस स्कूल से भी ताल्लुक रखते हैं उस स्कूल के अपने मजमून के टीचर से पूछें कि हमको कवायद में क्या क्या आएगा, और उतनी ही चीजों की बार बार मश्क करते रहें तो आपका कवायद जल्दी से जल्दी में तैयार हो जाएगा। पांचवा सवाल है तहरीरी सरगर्मी, जिसमें 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल होता है खत, मकतूब निगारी और खुलासा, दोनों में से एक करना होता है। खत में भी 2 सवाल पूछे जाते हैं, रस्मी खत और गैर रस्मी खत। गैर रस्मी खत रस्मी खत से आसान होता है क्योंकि गैर रस्मी खत में एक ही पता लिखना होता है, और रस्मी खत में दोनों पते लिखने होते हैं, जो खत लिख रहा है और जिसको खत लिखा जा रहा है। तो मैं अपने तलबा से कहता हूं कि गैर रस्मी खत लिखें ताकि आसान है और इसके नंबर पक्के होते हैं। अगर आपने चंद मोटी मोटी बातों को जहन में रख लिया, जैसे पते के लिए एक नंबर होता है, इसमें स्टेप बाय नंबर होते हैं, तो पते के लिए एक नंबर होता है। पते में पहले अपना नाम लिखना होता है, जो खुद का नाम लिखना नहीं होता है बल्कि अलीफ बे जीम लिखना होता है, जिसके बाद कॉमा लगाया जाए। फिर पता 2 स्टेप में लिखा जाए, मोहल्ला और शहर का नाम, फिर तारीख डाली जाए, फिर आप जिसे खत लिख रहे हैं उन्हें मुखातिब करें, फिर सलाम दुआ, फिर 3 पैराग्राफ में लिखें और नीचे फक्त आपका भाई, आपका दोस्त, जो भी रिश्तेदार है गैर रस्मी खत में वो लिखकर नीचे अलीफ बे जीम पर खत खत्म कर दें। अगर ये आपने बगैर इमले की गलती के साथ किया है तो इंशाअल्लाह 5-6 नंबर आपके फिक्स। दूसरा खुलासा आता है। खुलासे में सवाल होता है कि एक इख्तिबास दिया जाता है, उसको 1/3 करना होता है। इसमें अहम चीजें सारी आनी होती हैं। खत के मुकाबले में खुलासा थोड़ा मुश्किल है। पढ़ने वाले तलबा खत की अच्छी तैयारी करके खत में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो ज्यादातर मियारी तलबा को खत की तरफ ध्यान देना चाहिए और कमजोर तलबा जिस तरह हो सके खुलासे को कर ले। दूसरा सवाल बे जो है, इसमें 3 पूछे जाते हैं, 2 करने होते हैं, खबर, इश्तिहार, कहानी। आपको जो आसान दिखे वो कर लें। और जीम जो है ये मजमून पर मबनी होता है। मजमून 3 उन्वाना दिए जाते हैं, उसमें से एक करना होता है। ये दोनों सवालात में आपको 3-3 पैराग्राफ लिखने हैं। और जीम जो मजमून का है वो 8 नंबर के लिए है, जिसमें आपको 5 पैराग्राफ लिखने हैं। इन बातों का खुसूसी ख्याल रखें, पैराग्राफ्स को मद्देनजर रखते हुए जवाब लिखें। यह सवाल कमजोर बच्चों का भी नहीं छूटना चाहिए।
आपने खत में सिर्फ पता लिखा और छोड़ दिया, उसका 1 नंबर आपको मिल गया। तो जो कमजोर स्टूडेंट है उनको यह सवाल नहीं छोड़ना चाहिए, इसके मार्क्स कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। बाकी दूसरे जो सवालात हैं, इन सवालात में सही जवाब लिखेंगे तो ही मार्क मिलेगा, लेकिन तहरीरी महारत का जो जवाब होता है, चूंकि इसमें सारी चीजें फर्जी होती हैं, तो फर्जी चीजें आपको लिखना आसान होता है। जितना हो सके मुताल्लिफ जवाब लिखने की कोशिश करें, जिससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। कमजोर तलबा भी तहरीरी सरगर्मी के जवाबात कर मार्क्स हासिल कर ले सकते हैं। मियारी तलबा को अलबत्ता हर चीज का पूरा ख्याल रखना है। जवाबात अच्छी तरह लिखें, हर सवाल के बाद 1-2 लाइन छोड़ें। तहरीरी महारत के तहरीरी सरगर्मी का हर सवाल नए सफ़े से शुरू करें, चाहे नीचे थोड़ी जगह छूट भी जाए। खत आप नए सफ़े पर लिखें, कहानी आप नए सफ़े पर लिखें, खबर आप नए सफ़े पर लिखें, इश्तिहार आप नए सफ़े पर लिखें और मजमून भी आप नए सफ़े पर लिखें। और आपका पेपर पहली नज़र में जाजिम नज़र दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए कि एग्जामिनर पर इस बात का इंप्रेशन पड़े पेपर देखते ही कि आप एक मियारी स्टूडेंट हैं। तो आप लोग इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर पेपर लिखेंगे तो उर्दू ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हमारी मादरी ज़बान है, इसमें हम इजहार ख्याल अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह सामने रख सकते हैं। कमज़ोर तलबा के लिए भी पास होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत पर आप पास हो जा सकते हैं। मियारी तलबा को अलबत्ता मेहनत की ज़रूरत है। इमले की गलतियों से बचें और हर जवाब को सही तरह से अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करें।